हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स मीन्स आप पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हो। ये रोमन नंबर्स है, ये एक तरह की काउंटिंग है। जैसे कि इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको दे रखा है। रोमन numerals are the letters used by ancient Romans to represent numbers। यानी कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एंशंट रोमन्स यानी कि जो प्राचीन रोमन्स थे उनके द्वारा इन लेटर्स का यूज़ किया जाता था नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। रोमन न्यूमरल्स आर स्टिल समटाइम यूज टुडे। और जो रोमन न्यूमरल्स है वो आज भी कहीं कहीं पे यूज़ किए जाते हैं। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे इस बारे में। अभी हम बेसिक नॉलेज जानते हैं कि वी यूजुअली राइट द 10 डिजिट। हम यूजुअली 10 डिजिट लिखते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इट इज़ कॉल्ड हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? हिंदू अरेबिक सिस्टम। नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन नॉर्मल रोमन न्यूमरल्स। इन्हीं नंबर्स को आप रोमन न्यूमरल्स में भी लिख सकते हो। इट कंटेन ऑफ 7 सिम्बल्स फॉर काउंटिंग नंबर्स। इसमें 7 सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट, आप चाहें तो समझने के लिए आप इनको इस तरह से भी बोल सकते हो, जैसे कि ये आई वी एक्स एल सी डी एंड एम, इस तरह से बोल सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दी हुई है रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक वैल्यू। तो 1 को जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से एंड 1000 को एम से। तो ये बेसिक फंडा है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी जगह पे ये यूज़ किया जाएगा रोमन न्यूमरल्स लिखने में। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूल्स है, जैसे कि रूल नंबर 1, न्यूमरल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द 7 बेसिक नंबर। यानी कि जो 7 बेसिक नंबर है उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके बाकी नंबर्स को हम लिख सकते हैं। जैसे कि आई को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया था तो हमें लिखना है 2। तो आप क्या लिखोगे? आई और आई डबल टाइम लिख दोगे तो इससे क्या है? 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। जैसे कि 10 से आपको 20 लिखना है तो 10 + 10 यानी कि 20। अब आपको 6 लिखना है तो वी एंड आई, इसका मतलब क्या है? 5 + 1 है, यानी कि 5 में एक ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको 4 लिखना है तो आप लिखोगे वी यानी कि 5, और लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो 1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आई यानी कि 1 लिख दोगे तो ये क्या है? माइनस हो जाएगा इधर तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एक नोट देगा हुआ है, नो रोमन न्यूमरल्स कैन बी कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स। यानी कि कोई भी रोमन न्यूमरल्स जो है वो 3 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता। इज़ रॉन्ग टू राइट 40 लाइक दिस। ये गलत हो जाएगा अगर आप 40 को इस तरह से लिखोगे। कोई भी रोमन न्यूमरल्स जो है वो 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, ओनली आई एक्स एल कैन बी यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। केवल आई एक्स और एल को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। व्हेन द स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड द राइट ऑफ द ग्रेटर सिंबल एडिशन टेक प्लेस। मीन्स अगर आप राइट साइड लिखते हो, जब स्मॉलर डिजिट को ग्रेटर वाले के राइट साइड में लिखा जाएगा तो हमेशा एडिशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये है v यानी कि 5 और इसके बगल में लिख रखा है आई। तो इसका मतलब क्या है? 5 एंड 1 1 2 बार तो +1 यानी कि 7। जैसे यहाँ पे दे रखा है x यानी कि 10 और इसके राइट हैंड साइड यानी कि इस जगह लिख रखा है 5, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 + 5 तो ये हो जाएगा कितना? 15। तो इस तरह से लिखते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको ये दे रखा है कि व्हेन द स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर सिंबल
सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस, यानी कि अगर जो छोटी वाली डिजिट है वो बड़ी वाली डिजिट के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे v मतलब 5 और इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे i यानी कि 1 लिखा हुआ है, तो 5 में से क्या है 1 को माइनस करना है। कैसे आया ये माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना 4। इसी तरह से यहाँ पे देखिए l और इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है x, यानी कि l क्या है 50 और x क्या है 10, तो 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे c मीन्स 100 और इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है x यानी कि 10, तो 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, अपना आ जाएगा 90। तो ये बिल्कुल बेसिक से सिंपल रूल्स है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। रूल नंबर 3 में देखिए, व्हेन अ रोमन न्यूमरल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज पुट बिटवीन टू न्यूमरल्स of greater value, it is subtracted from the numeral on its right। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी न्यूमरल बीच में लिखा हुआ है तो उसको भी हमेशा आपको राइट हैंड साइड वाले में से ही सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स आई वी लिखा हुआ है, तो एक्स यानी कि 10 और जो आई है यानी कि 1, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से, क्योंकि वी मतलब 5 होता है, तो 5 में से माइनस करोगे तो 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 14। इसी तरह से एल आई वी, तो एल आई वी को जो आई है उसको वी से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा आपका 54। लर्न दीज, आपको ये जो पॉइंट है वो याद रखना है। लर्न दिस हमेशा याद रखना है, जैसे कि रोमन न्यूमरल डू नॉट फॉलो द प्लेस वैल्यू सिस्टम, कभी भी जो रोमन न्यूमरल होता है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉलो नहीं करता। देर इज़ नो रोमन न्यूमरल फॉर ज़ीरो, और ज़ीरो के लिए कोई रोमन न्यूमरल नहीं है। द नंबर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 आर रिटर्न एज 10 20 30, ये देखिए इस तरह से लिखा जा सकता है 40 एंड 50 60 70 80 90 एंड 100, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। बाकी यहाँ पे ज़ीरो के लिए कोई स्पेशल रोमन न्यूमरल नहीं है। नंबर इन बिटवीन आर रिटर्न एज पुटिंग आई डबल आई ट्रिपल आई, या फिर आई वी वी, या आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर राइट न्यूमरल फ्रॉम 1 to 100 आर रिटर्न एज फॉलो। तो यहाँ इस चार्ट में क्या है, आपको 1 से लेके और 100 तक रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके और 100 तक जो है वो रोमन न्यूमरल्स आपको लिखे हुए हैं। आपको अच्छे से इनको लर्न कर लेना है, सीख लेना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है राइट द रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग। मीनिंग क्या है, सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको इसकी रोमन फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना 16, इसको आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 16 है तो यानी कि 10 प्लस 6, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम 10 यानी कि x, ये हो गया हमारा 10, और 6 लिखेंगे, 6 आपको पता ही है 5 और 1, तो ये हो जाएगा आपका 16। क्लियर। नेक्स्ट आपको लिखना है 54, तो 54 को कैसे लिखोगे आप 50 एंड 4। 29, 29 को आप लिख सकते हो 10 10, ये हो गया 20 और 9, ये हो गया 9। 90 को आप लिख सकते हो, सी एन 100 होता है और लेफ्ट हैंड साइड 10 लिखोगे तो ये हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट इन रोमन नोटेशन, रोमन नोटेशन में लिखना है आपको। तो यहाँ पे 40 से लेकर और 50 तक लिखना है, तो 40 to 50, 40 to 50 लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले 40, तो 40 को आप लिख दोगे XL, उसके बाद 41 को आप लिखोगे इस तरह से, 42 को आप लिखोगे
इस तरह से 43 को आप लिख सकते हो 3। तो इस तरह से आपको काउंटिंग पूरी लिखते जाना है, कहाँ तक, 50 तक। इनमें भी आपको काउंटिंग्स भी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है 15। तो 15 को कैसे लिखेंगे हम रोमन में, 10 और 5, ये हो जाएगा 15। नेक्स्ट 39। तो 39 को कैसे लिखोगे, 30 और 9। 66। तो 66 को लिख सकते हो आप, ये हो गया 60 और ये हो गया 6। 77 को आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राइट इन हिंदू अरबिक नोटेशन। आपको हिंदू अरबिक नोटेशन में लिखना है। तो अभी तक हम हिंदू से रोमन में लिख रहे थे, लेकिन अभी आपको हिंदू अरबिक में लिखना है रोमन से। तो देखिए, ये है आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 24। क्यों, क्योंकि ये 10 है और ये 10 है, तो ये 20 और ये 4, तो हो जाएगा 24। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 41 और ये हो जाएगा आपका 99 और ये जो है 79। क्योंकि देखिए ये L जो है 50, उससे हो जाएगा 60, 70 और 79। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल से। तो 11 और ये कितना है 9। तो 11 और 9 में कितना बड़ा है, 11 बड़ा है, तो 11 की तरफ लगा देंगे ये वाला साइन। हमेशा आपको क्या करना है, ओपन वाला जो मुँह है वो बड़ी डिजिट की तरफ रखना है। फिर बी में देखेंगे आप, बी में आपको ये वाला साइन, क्योंकि ये 29 है और ये तो 30। सी में आप लिखोगे ये, क्योंकि ये 9 और ये 11 है। डी में इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये भी 43 और ये भी 43 है। ई में आप लिखोगे ये और एफ इक्वल, क्योंकि ये 100 और ये भी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं जो कि आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के ए में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर इन रोमन नोटेशन। तो आपको क्या करना है, करेक्ट नंबर आपको लिखना है रोमन नोटेशन में। तो देखिए, फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, 10 प्लस 20। तो 10 प्लस 20 कितना होता है 30। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 30। 30 कैसे लिखते हैं, 10 को 3 टाइम्स लिख दिया। नेक्स्ट बी में आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है 11 और यहाँ पे कितना है 9। तो 9 और 11 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ लिख दोगे आप 20। सी में आप लिखोगे 11, क्योंकि 22 में से जैसे आप 11 को माइनस करोगे तो 11 ही बचेगा। इसी तरह से डी का आंसर हो जाएगा आपका L, V एंड I, और ई का आपका आंसर हो जाएगा X, I एंड V, और C यहाँ पे जो F है, F में आप लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा ये 2I, या फिर अपन इसको कह सकते हैं 2, क्योंकि 100 को अगर आप 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ना। तो इस तरह से ये सॉल्व करने थे। नेक्स्ट है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिपीटेड वाइल राइटिंग इन रोमन न्यूमरल्स। यानी कि रोमन नंबर में लिखते टाइम कौन रिपीट नहीं होता है। तो ध्यान रहे, ए यानी कि जो एल है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नो रोमन न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन कितने टाइम। तो आपने पढ़ा था कि 3 टाइम से ज़्यादा कोई भी रिपीट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। थर्ड में देखिए,
स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स रिटर्न टू द राइट ऑफ द लार्जर रोमन न्यूमरल्स। तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि अगर राइट साइड लिखोगे आप तो ऐड होगा, लेफ्ट साइड लिखोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है 100 इन रोमन न्यूमरल्स इज रिटन एज। 100 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखा जा सकता है, तो ए यानी कि सी की फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट डज इट मीन, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है आपको पता है, इसका मतलब है 95। क्यों, क्योंकि ये 90 और ये 5। देन व्हाट डज 21 इंटू 3 मीन्स। 21 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, तो जैसे आप 21 और 23 का मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आएगा 63। और यहाँ पे 63 कहाँ है, ये ए वाला जो है वो 63 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 रोमन न्यूमरल दिया हुआ है और फिर आपको बताना है ग्रेटर देन लगेगा, स्मॉलर देन लगेगा या फिर इक्वल लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये वाला साइन लगेगा। इन दोनों में से जब आप देखोगे कि कौन सी डिजिट बड़ी है तो ये वाला डिजिट बड़ी है। नेक्स्ट 8 में सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 49 इज रिटन एज। 49 को लिखा जा सकता है, तो इस तरह से 49 को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट 50 इज सेम एज। 50 जो है वो किसकी तरह है, तो एल से ही हम 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। टेंथ में आपको दे रखा है 70 प्लस 12, यानी कि 70 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 82। और 82 कहाँ पर है, 82 इसमें है ही नहीं, तो 82 इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो ये जाएगा लास्ट वाला, नन ऑफ दीज। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 3 है वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।